सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज। आज हम आप लोगों को बतलाएंगे कि जीव जो है इस शरीर को छोड़कर कहाँ जाता है, अर्थात शरीर का जो जब देहांत हो जाता है, जब डेथ हो जाती है, मर जाता है आदमी, तो जीव कहाँ जाता है। इस बात का पता बताने के लिए इस वीडियो में हम आप लोगों को सतगुरु कबीर साहब की असली वाणी से परिचय करवाएंगे और आप लोगों को ध्यान से सुनना। सबसे पहले सतगुरु कबीर साहब ने वाणी में जो बतलाया है, तो वाणी को सुनना है और समझना है, और हम जो बोलते हैं उसके सार को मंथन करना है। ठीक है। साहब की वाणी कहती है, काया बौरी, काया बौरी, इस शरीर को साहब क्या कह रहे हैं, बौरी, अर्थात चेतन आत्मा इसमें से निकल जाए, जीव आत्मा इसमें से निकल जाए तो काया बौरी हो जाती है, कुछ भी नहीं बोल सकती है। जब तक इसके अंदर चेतन आत्मा है तब तक वो बोल सकती है। तो सतगुरु क्या कहते हैं, काया बौरी। अब जब 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 जीव आत्मा इस शरीर से चल देता है तो बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा तकलीफ होता है। इसलिए साहब कह रहे काया बौरी चलत प्राण काहे रोई। जब शरीर से जीवात्मा अलग होता है उस समय बड़ा दुख होता है जीव को, अर्थात जीव शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, इसका इस तरह से नाता जुड़ गया है, लेकिन उससे संविधान नहीं पता है कि सृष्टि संसार को कोई और चला रहा है। तो ये तो संभव है। तो कैसे संभव है, कितना सत्य है, जीव कहाँ जाता है, पूरी गहराई, पूरी सच्चाई को समझने के लिए आप लोगों को पूरा वीडियो देखना एक तरफ से, क्योंकि ये वाणी आपको बीच में कहीं भी मिस हो गई तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए वाणी को मिस मत करना, ध्यान से सुनना। आप चाहो तो लिख भी सकते हो। काया बौरी चलत प्राण काहे रोई, काया पाए बहुत सुख कीन्हा, नित उठी मले मल धोई। काया बौरी चलत प्राण काहे रोई, ये सतगुरु का प्रश्न है। सतगुरु जीवात्मा से कह रहे हैं, एक मनुष्य से कह रहे हैं कि जब जीवात्मा इसे छोड़कर जा रही है तब क्यों रो रहा है, क्यों तकलीफ हो रही है। यानी ये दोनों आपस में रहना चाहते हैं, बिछड़ना नहीं चाहते। इसी प्रकार संसार में बहुत सारे मनुष्यों ने इस संसार में आकर ऐसी ऐसी तपस्या की है, अमर होने की कोशिश की है कि ये शरीर मरे नहीं, मैं अजर अमर हो जाऊं। आप लोग इतिहास उठाकर देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है। हरिकश्यप ने कैसा वरदान मांगा था, रावण ने कैसा वरदान मांगा था, कंस ने कैसा वरदान मांगा था, ये सभी ऐसा वरदान मांगते थे कि मुझे कोई मार ना सके। यानी इस शरीर से नहीं छोड़, इस शरीर से इस प्रकार से नाता जोड़ चुके हैं कि उन्हें लगता है कि ये शरीर मेरा है और मैं मरना नहीं चाहता। इस दशा में सतगुरु कबीर साहब ने काया को क्या कहा है, बौरी। अरे बाबरे, मतलब तू बोल नहीं सकती, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, मतलब तू कुछ भी नहीं है। इस मिट्टी में, मिट्टी के पुतले में रहकर जो मनुष्य घमंड करता है, यानी कि संसार में आकर अपने जीवन का लक्ष्य नहीं समझता है, अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है, माया इस तरह से उससे खींच लेती है, ढकेल देती है, माया चूसती है। तो चलिए सदगुरु ने यहाँ पर वही समझाया, और इस वाणी में अंतिम तक में आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी कि हकीकत क्या है और वास्तव में जीव शरीर को छोड़ने के बाद जाता कहाँ है, ये आपको ज्ञात हो जाएगा। तो सतगुरु कहते हैं, अब यहाँ पर चलिए, हमने बताया काया पाए बहुत सुख कीना, नित उठ मल मल धोई। जब इस जीवात्मा को शरीर प्राप्त होता है तो यह किस शरीर की बात चल रही है, यहाँ पर मनुष्य की बात चल रही है, क्योंकि मनुष्य ही नित्य इस शरीर के लिए अच्छा सोचता है। अर्थात कोई बॉडी बनाना चाहता है, कोई बहुत अच्छा अच्छा टैलेंट दिखाना चाहता है, कोई डांस करना चाहता है, ऐशो आराम की दुनिया में रहना चाहता है, अच्छा अच्छा खाना चाहता है, तकलीफ नहीं झेलना चाहता है। इसमें तो बुखार भी नहीं होना चाहिए, खांसी भी नहीं होना चाहिए, उल्टी दस्त कुछ भी नहीं होना चाहिए, शरीर को तो प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। आदमी की ऐसी सोच है, तो आदमी भूल जाता है कि इस संसार में सुख और दुख भाई भाई। जो इस शरीर में सुख और दुख को समान समझ कर चलता है उसे दुख व्याप्त नहीं होता, लेकिन जो हमेशा सुखी रहना चाहता है और दुख वो रहना ही नहीं चाहता है, ये ऐसा होता है समस्त संसार में। हर आदमी, थोड़ी सी तकलीफ हो जाए आपको, आप तत्काल हॉस्पिटल जाओगे। यानी आप 10 दिन सुखी हो, आपको ऐसा नहीं लगता है कि 1-2 दिन हमको तकलीफ झेल लेना चाहिए, 2-4 दिन हमको तकलीफ में भी रहना चाहिए। तुम्हें ऐसा लगता है कभी इसको तकलीफ ना हो। यही बात यहाँ पर साहब कह रहे हैं, काया पाए बहुत सुखी ना, आप सुखी रहना चाहते हो।
तो सुख का अंत तो आपको पता नहीं है, सुख का मूल तो आपको पता नहीं है, तो सुखी तुम कहाँ सुखी रहोगे, ये तुम्हारे नसीब की बात नहीं है। ये तो सुख उसके नसीब में आता है जो सुख को ढूंढता है। समझ गए? साहब ने कहा है, भरम जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। इस भ्रमित करने वाली दुनिया में आप लोग रह रहे हो और दूसरे की बातों को बिना परीक्षण के ही यकीन कर लेते हो, मान लेते हो, विश्वास कर लेते हो और कर्तव्य नहीं करते हो, लालची हो गए हो, कर्म ना करना पड़े फल मिले। तो ऐसा तो भिखारी के साथ भी नहीं होता है कि भिखारी मांगने ना जाए, लोग उसके घर में पहुंचाने जाए। तो भिखारी को भी मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। तो यहीं पर साहिब का उपदेश है जो आपको समझना है बढ़िया से। इस वाणी में बहुत अच्छा रहस्य। साहब ने कहा, काया पाए बहुत सुख कीना। आपने सुख क्या पाया? यही जैसे लोग अनेक प्रकार के टैलेंट दिखाते हैं, उस टैलेंट को देखने के लिए आप लोग जाते हैं, बड़ा आनंद आता है। यही थोड़ा सा सुख है। पता भी नहीं है रात में सोओगे तो सुबह उठोगे या पता नहीं, ये गारंटी नहीं है, परंतु यही आप लोगों का सुख है। अच्छा खा लिए, मजा आ गया, ये सुख हो गया। अच्छे मित्र मिल गए, बैठ गए, हंस बोल बता लिए, आपको मजा आ गया। यही आप लोगों का थोड़ा बड़ा सुख, ठीक है ना। लेकिन आपको पता नहीं है कि जब विपत्ति सामने आती है ना, सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? सबसे बड़ी विपत्ति ये है कि जब आपको ये शरीर जब आपका छूटता है, जब आपका ये शरीर छूटता है ना, इसीलिए कहते हैं सुख के सब साथी दुख में ना कोई। ऐसा कोई देवी, ऐसा कोई देवता नहीं है जो तुम्हें ऐसा मतलब काल से बचाने के लिए आ जाए कि भाई रे 2-4 दिन के लिए मुझे छोड़ दे, अभी मुझे रहना है 2-4 दिन। 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ेगा। कौन? जो इस सृष्टि को चला रहा है। उसके बारे में अभी जानते नहीं हो तो करो जो मनमानी आप लोगों को करना है सो आप कर सकते हो। तो कहा गया, साहब ने कहा, काया पाए बहुत सुख कीना, नित उठ मलमल धोई। यानी काया को बचाने का बहुत जतन करते हो, साफ सुथरा रखते हो, अच्छा ही अच्छा सोचते हो। और जितना अच्छा आप लोग सोचते हो उतने ही बुरे कर्म करते हो, क्योंकि इस दुनिया में आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, गलत। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, गलत। और सही करते हो तो तुम पीछे बढ़ोगे, पीछे खिंच जाओगे। यानी सही रास्ते पे जब तुम चलोगे ना तो तुम पीछे होते जाओगे। यानी भक्ति गरीबी में ठहरती है, अमीरी में नहीं। अमीरी में भक्ति नहीं ठहर सकती है, भक्ति फकीरी का मार्ग है। कोई आदमी ऐशो आराम से रह रहा है और सत्मार्ग में चल रहा है तो ये दुर्लभ का विषय है। यानी वो ऐशो आराम उसके अंदर रह ही नहीं सकता। उसके अंदर की बात हम कर रहे हैं, बाहर की नहीं कह रहे। अंदर से उसके अंदर हलचली मची रहती है, अंदर से वो उसके पास कुछ भी नहीं है, बाहर से उसके पास कुछ भी हो। ये भक्तों की एक चाल होती है, भक्तों का एक लक्षण होता है, भक्तों की पहचान होती है। तो साहब ने क्या बताया है, काया पाए बहुत सुख कीना, नित उठ मलमल धोई। यहाँ पर साहब का चैप्टर हो गया। अब जब शरीर और जीवात्मा, जब शरीर को जीवात्मा छोड़ती है, तब यहाँ पर जीवात्मा कह रही है काया बौरी से, यानी शरीर से बोल रही है, कहते प्राण सुने काया बौरी, तोरी मोरी संगे न होई। चलत प्राण, इस शरीर से जो छोड़कर, इस शरीर को छोड़कर जो जीवात्मा जाती है, वो कह रही है चलत प्राण कहे सुन काया बौरी। काया को कह रही है कि सुन, तेरा मेरा संग नहीं हो सकता है, तेरा मेरा संबंध नहीं हो सकता है, मैं तेरे साथ हमेशा नहीं रह सकती। जीवात्मा कह रहा है इस शरीर से। और शरीर को पाकर जीव को, जब जीव शरीर को पाता है तब उसे ऐसा लगता है कि मुझे इसे कभी न छोड़ना पड़े। लेकिन जब अंतिम, वही तो बात है कि इस संसार में आने के बाद वो भूल जाता है कि मैं क्या करने आया था। और जब जीर्ण हो जाता है ये शरीर, जब जीर्ण हो जाता है, जब चलने लायक नहीं हो जाता, यहाँ देखो लोगों से गलतियां हो जाती हैं, कोई ट्रक के नीचे आ जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, विशेष प्रकार की बीमारी शरीर को लग जाती है, तो वही जीवात्मा फिर कह देता है अरे मेरा तेरा साथ नहीं हो, अर्थात शरीर को छोड़कर जीवात्मा निकल लेता है। जिससे आप लोग प्रेम कर रहे हैं इतना, तो ये तो प्रेम का कुछ है ही नहीं, ये तो नाशवान चीज है। इस बात को लोग समझ नहीं रहे। तो साहब वाणी क्या कह रही है, चलत प्राण कहे सुन काया बौरी, तेरी मेरी संग ना होई। अर्थात तेरी और मेरी दोस्ती हो ही नहीं सकती।
वाणी कह रही है, तो ही यस मित्र बहुते हम त्यागा, संग न लीना कोई, काया बोरी चलत प्राणे काहे रोई। जीवात्मा कहती है कि तेरे जैसे मित्रों को, तेरे जैसे दोस्तों को हमने अनेकों बार त्यागा है। यानी ऐसे कितने मिले, हमने किसी को साथ में नहीं लिया। तो हियस मित्र बहुत हम त्यागा, संग न लीना कोई। तो अब देखो, जीवात्मा खुद के शरीर को कह रही कि तेरे जैसे मित्र मेरे को बहुत मिले, और इस संसार में ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे दोस्त, ऐसे ऐसे मित्र, ऐसे ऐसे गुरु, ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं आप लोगों को। तो आप लोग कहते हैं कि सातों जन्म हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ये शरीर भी सातों जन्म नहीं रहता है। तो यहाँ पर वही वाणी में ध्यान देने का मतलब है कि सदगुरु कबीर साहब क्या समझाना चाहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं कि इस जीव को, इस शरीर को पाकर घमंड नहीं करना चाहिए। इस शरीर को पाकर, इस शरीर में जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ये शरीर मिलता है वो प्राप्त करना चाहिए। सतगुरु की शरण लेनी चाहिए, आत्मा परमात्मा का परिचय करना चाहिए, जिससे मोक्ष हो जाए, आवागमन से मुक्त हो जाए, ये शरीर बंधन से विदेह मुक्ति को प्राप्त हो जाए, शरीर बंधन से छूट जाए। तो अब आगे चलिए, सदगुरु कबीर साहब ने वाणी में आगे क्या दर्शाया, ठीक है, गहराई से समझते जाना। साहब ने इस वाणी में बहुत बड़ा रहस्य समझाया। आपको पूरी वाणी समझते समझते ये समझ में आ जाएगा कि हकीकत क्या है, ठीक है। वाणी कह रही है, लट छिटकाए तिरियारो वे, बाहें पकड़े के भाई, आंगन बैठ के माता रोवे, हंस अकेला जाई। अब यहाँ पर कुटुंब परिवार की बात को समझ लो अच्छी तरह से कि जब हंस आत्मा, जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाती है, उस समय सब लोगों को दुख होता है कि हाय मेरा भाई चला गया, हाय मेरा बेटा चला गया, हाय मेरा पति चला गया। सबको दुख होता है, उसको तो दुख होता ही है, परंतु सबको दुख होता है, ठीक है। जब प्राण शरीर से निकलते हैं तब शरीर को दुख होता है कि मुझे छोड़कर चले जा रहे हो। ये ऊपर की वाणी में आपको बतला दिया गया है। तो जीवात्मा ने क्या जवाब दिया है कि तेरे जैसे मैंने बहुतों को त्याग दिया है, तू कौन सी चीज है। और बताओ, जब शरीर को जीवात्मा ही त्याग कर निकल गई तो फिर ये पुतले जो, जिन्हें तुम पिता मानते हो, जिन्हें तुम माता मानते हो, जिन्हें तुम पत्नी मानते हो, ये कब तक के साथी हैं। साहब ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी हंस अकेला ही इस संसार से जाता है। साहब ने कहा, एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला रे भैया, उड़ जाए हंस अकेला। इस बात को विशेष ही मानिए, आपको अकेले ही इस दुनिया से जाना है। मतलब आप यहाँ से किसी को लेकर नहीं जाओगे, आपको यहाँ से अकेला ही जाना है। ये मत समझ लेना कि आपको कोई लेने नहीं आएगा, लेने आएगा। ये जिस प्रकार यहाँ गलतियां करते हो या फिर यहाँ जहाँ भी रहते हो, तो सब आप किसी के पते में रहते हो, भारत में रहते हो, तो यहाँ पर जिस प्रकार संविधान चल रहा है, इसी प्रकार संविधान निरंजन का है, निरंजन का दरबार है, और काल का जो दरबार है वहाँ दरबार पर भी फैसला होता है। और सारी बातें हम आपको धीरे धीरे से आगे समझाते हैं वाणी के अंतर्गत। यहाँ पर आप समझे कि परिवार के बारे में, जो परिवार की बातें यहाँ पर हुई है कि क्या क्या होती है जब कोई मर जाता है। तो ऐसा ही होता है कि लोग दुख मनाते हैं, रोते हैं, और हर किसी को दुख लगता है, किसी का भाई चला जाए, किसी का बहन चला जाए, और किसी की पत्नी चली जाए, यानी कोई भी हो, मान लो एग्जाम्पल। तो अब चलिए, सदगुरु कबीर साहब आगे की वाणी में इससे भी बड़ी बात बतलाना चाहते हैं। शिव, सदगुरु कहते हैं, शिव सन का दिके और ब्रह्मा दिके, से सहस भुर होई, जाओ जाओ जन्म में लियो वसुधा पर, फिर ना रहो है कोई। सदगुरु कह रहे, शिव सनकादि और ब्रह्मादि, शेष सहस्र भूर होई। भूर होई यानी उसका विनाश हो जाएगा। जो जो जन्म लियो वसुधा पर, फिर न रहो है कोई। फिर न रहो का मतलब स्थिर, कोई ठहरा नहीं। ऐसा कोई नहीं है जो आया हो और गया ना हो, ठीक है। अर्थात इस संसार में जो आया है वो जाएगा, ये पक्की बात है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग समझना है कि अब आपका घमंड यहाँ से टूट जाना चाहिए। बड़े बड़े बलवान योद्धा वीर
जो आप लोग मनुष्य इतना लालची कलयुगी हो गया है, परंतु देखो ऐसे ऐसे देवी देवतागण इस धरती में आकर खेल खेल चुके हैं जिन लोगों के लिए धन दौलत क्या चीज है। एक मंत्र मारे तो सोना ही सोना, एक मंत्र मारे तो पैसा ही पैसा, तो उन लोगों का लालच पैसा नहीं था, परंतु फिर भी अज्ञान दशा में वो भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए और बड़ी बड़ी शक्तियां उनके पास रहती थी। वो तो पूरा दल का दल जीत लेते थे, यानी एक बाण में हजारों लाखों सेना को मार लेने का उनके अंदर ताकत था, फिर भी वो काल से नहीं जीत पाए, काल के प्रपंच को नहीं समझ पाए, काल से नहीं जीत पाए। और जो सतगुरु की शरण में चला जाता है वो काल से विजयी हो जाता है, काल से जीत लेता है। ऐसी कला कौशल विद्या देने वाला गुरु होता है जिसकी परंपरा को लोग समझ नहीं पाते हैं। सतगुरु कबीर साहब इसलिए समझाते हैं कि कोटि नियोग आराध है प्राणी बिन सतगुरु जीव की हानि। तो चलिए यहाँ पर सतगुरु को कहने का तात्पर्य हुआ कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, अर्थात वो स्थिर नहीं रह सकता है, उसको भटकते ही रहना। जिन सतगुरु पहचाना नहीं तिन्हीं तीनों लोग ठिकाना नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं वाणी में सतगुरु कबीर साहब ने क्या कहा। सतगुरु कहते हैं पापे पुण्य दो जन्म संगाती सामुझ दे के नारे लोई कहाँ कबीर अभी अंतर की गति जाने विरेला कोई। सतगुरु क्या कहते हैं, पाप पुण्य दो जन्म संगाती समझ देख मन लोई। लोई शब्द यहाँ पर किसके लिए कहा गया है, लोगो। और यहाँ पर समझाएगा पाप पुण्य तो आप लोग समझ ही रहे हो, पाप क्या है, जो दुष्कर्म करते हो वो पाप है, और कुछ अच्छे कर्म करते हो वो पुण्य है। ठीक है, ये सतमार्ग का तो पूरा अच्छा ही अच्छा है, अच्छे में अच्छा सतमार्ग, ये पाप पुण्य से भी अलग है। ठीक है, सतमार्ग जो होता है ये परमार्थ का मार्ग है, परस्वार्थ का मार्ग है। साहब ने क्या बोला है कि अपने स्वार्थ सब कोई जागे, पर स्वार्थ नहीं कोई। पर स्वार्थ वह सोई जागे जो वह घर का हो, जिसको उस घर में जाना है, जो उस घर के जाने के काबिल बनना चाहता है वो परस्वार्थ में उतर आएगा, और परस्वार्थ में उतरेगा तो वो सत मार्ग में चलना माना जाता है। बाकी जो पाप पुण्य इस संसार में, अच्छा करो कुछ बुरा करो, कुछ अच्छा करो कुछ बुरा करो, तो इस ऐसे पाप पुण्य के साथी जो पापी पुण्य के कर्म करने वाले होते हैं वो सब यही रह जाते हैं, 84 में ही रहते हैं। और पुण्य पाप करने वाले तो 84 में रहते ही हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन पुण्य करने वाले कुछ अच्छे योनियों को प्राप्त होते हैं, और बुरे कर्म करने वाले नरक योनियों में जाते हैं, अर्थात बुरी योनियों को प्राप्त होते हैं। तो चलिए इस वाणी में आपको समझाएगा पाप पुण्य दो जन्म संगाती, यानी जब से जन्म हुआ है इस पृथ्वी का, इस धरती में जब से प्राणी जीव आत्माएं उत्पन्न हुई हैं, यानी जब से इस संसार में जीव उत्पन्न हुए हैं, मनुष्य उत्पन्न हुआ है और अनेक जीव उत्पन्न हुए, तब से पाप पुण्य दोनों संग में हैं इस संसार में। तो जन्म जन्म के साथी हैं, जहाँ पाप है वहीं पुण्य। ठीक है, सतगुरु कबीर साहब का मार्ग पाप पुण्य से अलग है। ये सतमार्ग है, परस्वार्थ में आता है। पाप करते हो आप, वो उसकी सजा आपको मिलती है, पुण्य करते हो आप तो उसका फल आपको मिलता है। लेकिन ये जो सतगुरु का मार्ग है, सतगुरु कबीर साहब का मार्ग है, दोनों से अलग है। ठीक है, तो पाप पुण्य दो जन्म सगाती समझ देख नर लोई कहाँ कबीर अभियंतर की गति बूझे बिरला को। अब साहिब क्या कह रहे हैं, अभियंतर का मतलब होता है आपके अंतर्गत विद्यमान निरंजन, ब्रह्म निरंजन, और ब्रह्म निरंजन की स्त्री यानी आद्या शक्ति माया, जिसने पूरे विश्व को, एक आदमी को नहीं पूरे विश्व को वशीभूत करके रखा है। किसी को हिंदू बना दिया है, किसी को मुसलमान बना दिया है, किसी को, यानी सब लोगों ने अपने आप को समझ रखा है, मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं जैन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढीमका हूँ। इस तरह से ये कौन ऐसा सोचने को मजबूर कर रहा है आपके अंदर? आप लोग सोच रहे हैं कि हम आजाद हैं, हम आजादी से घूम रहे हो। आप लोगों को सत्य ही सत्य पुरुष तक ले जा सकता है, सत्य गुरु तक ले जा सकता है, सतगुरु की शरण तक ले जा सकता है। बाकी आप लोगों की जितनी चतुराई है ना, वो आप लोगों के ही साथ रहेगी और आप लोगों के ही काम आएगी 84 में। सतगुरु के वहां चतुराई नहीं जाने वाली है, सतगुरु के वहां कोई ऐसी कोई विद्या ही नहीं है कि जिसे तुम अपने आप सीख लोगे। इसकी पूर्ण विद्या गुरु से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर साहब ने क्या कहा, कहाँ कबीर अभियंतर की गति बूझे बिरला कोई। आपकी वाणी का, आपके सवाल का इस वाणी पे जवाब है, कहाँ कबीर अभियंतर की गति जाने बिरला कोई।
अर्थात वो किस शरीर से निकालकर आपकी जीवात्मा को इस शरीर से आजाद करके कौन सा शरीर देने वाला है, ये बात केवल वही जानता है। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान, आपने कैसा कर्म किया है इसके अनुसार ही आपको वो योनि का मतलब योनियों में भेजता है। कौन सी योनि? अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो दिव्य योनियों को प्राप्त हो जाओगे, दिव्य देह की प्राप्ति होगी। अच्छे कर्म किए हैं, यानी सतमार्ग की बात नहीं चल रही है, तो मोक्ष का मार्ग ही सबसे अलग है, दोनों से अलग है, पाप पुण्य से। लेकिन अगर आपने पुण्य किया है, कुछ बहुत ही अच्छा किया, कुछ लोगों के साथ दान किया है, धर्म किया है ना, कुछ लोगों की सेवा की है ना, तो इस प्रकार से आपने ऐसे कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो आपको दिव्य शरीर प्राप्त होगा। और आपने घोर नरक में जाने वाला काम किया है तो कुछ ऐसी योनियां प्राप्त होंगी जो कीड़े मकोड़े तुम्हारे ऊपर लोग रेंगेंगे, या कि तुम मतलब टट्टी में पैदा हो जाओगे, फल फ्रूट में पैदा हो जाओगे, अन्य योनियों में पैदा हो जाओगे, यानी बेकार योनियों में, जानवर बन जाओ, पशु बन जाओ, गधे बन जाओ, कुछ भी बन जाओ। तो ये अगर कोई व्यक्ति कहता है कि जीव मरने के बाद, जीव शरीर को छोड़ने के बाद शून्य में चला जाता है, या कि वो इस योनि को प्राप्त होता है, ऐसा कहने वाला मूर्ख ही हो सकता है, क्योंकि इसका मेंटेनेंस केवल वही जानता है। यानी उसका संविधान पूरी तरह से वो खुद ही जानता है कि मैंने, जैसे यहाँ पर देखो जो धाराएं बनी हुई हैं, तो कौन से गुनाह की कौन सी सजा होती है, इसी प्रकार से ये सजा है जीव की। जो मनुष्य जीव संसार से जाता है, जब शरीर छोड़ता है, तो ये उसकी सजा है कि इसने आकर संसार में भक्ति नहीं की, तो इसने किया क्या है। जो कुछ भी किया होगा उसके अनुसार ही आपको योनि जो प्राप्त होती है, ये आपकी सजा है, आपका दंड है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जीव कहाँ जाता है। जीव दूसरी योनि को प्राप्त करने के लिए जाता है, जिस योनि में निरंजन चाहे, उसका संविधान जहां का भी होगा। आपने कैसे कर्म किए हैं ये बात वो जानता है, आपके अंदर बैठा है। ऐसा मत सोचो कि वो हमसे दूर है। इसलिए आपको सत्य ही संसार से निकाल सकता है। सत्य की ओर तो आप बढ़ नहीं रहे, तो सतगुरु तक कैसे पहुंचोगे? जब सतगुरु तक नहीं पहुंचोगे तो परमात्मा सत्ता पार ब्रह्म तक पहुंचना तुम्हारे बस की बात नहीं है। यानी तमाशा करने वाला जो आदमी ध्यान वान लगा के खोपड़िया में, उसको परमात्मा समझ रहा है ना कि परमात्मा मिल जाएगा और आज आप प्रकट हो जाएगा और मुझे मिल जाएगा, वो ले जाएगा, मुझे खुश रखेगा। ये सब आप लोगों के मन की कल्पना है। परमात्मा आवागमन से परे है और आपको आवागमन से परे होना है, तो परमात्म स्थिति को प्राप्त होना। सतनाम साहिब बंदगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमको संपर्क करके पूछ सकते हैं कि हकीकत क्या है। सतनाम साहिब बंदगी।